जादुई ताज। इस ब्रह्मांड की असीमित शक्तियों से पूर्ण होने के कारण सदा ही पिशाच लोक इस ताज को पाना चाहता है। इस ताज को स्वयं महापरी ने इस ब्रह्मांड की रक्षा हेतु बनाया था और अब ये ताज कहाँ है किसी को भी नहीं पता। पर फिर पिशाच लोक की पिशाचिनी को ये सब कैसे पता चला, आइए जानते हैं। मेरी साधना सफल हुई। परीलोक अपनी भव्यता और जादू के लिए सारे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। परीलोक पर रानी परी का शासन है, परंतु आज से 5000 वर्ष पहले इस परीलोक पर पिशाचों ने आक्रमण किया था और तब स्वयं माँ परी और रानी परी भी पिशाचों की शक्तियों का सामना नहीं कर पा रही थी और तब उन्होंने भगवान गणेश की आराधना कर उन्हें अपनी पूजा से प्रसन्न किया। हे गणपति देवा, हम पर कृपा करो। हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, हमारी रक्षा करो। और भगवान गणेश ने उन्हें एक चमत्कारी मंत्र दिया और कहा कि यदि रानी परी और माँ परी इस मंत्र का जाप अगली पूर्णिमा तक बिना किसी रुकावट के करते हैं तो उनकी पूजा अवश्य सफल होगी और उन्हें एक दिव्य ताज की प्राप्ति होगी जिसमें असीमित शक्तियाँ होंगी और ये दिव्य ताज किसी भी आसुरी या बुरी शक्ति से सदैव ही परीलोक की रक्षा करेगा। उस दिन गणेश चतुर्थी थी और फिर ऐसा ही हुआ। रानी परी की तपस्या सफल रही और उन्होंने उस मंत्र की शक्ति से एक जादुई ताज बनाया और इस ताज ने पिशाचों का अंत कर दिया। परंतु पिशाच लोक के वासियों, पिशाचों और पिशाचिनियों के लिए यह एक रहस्य ही था कि आखिर कैसे उन सभी पिशाचों का अंत हुआ। पिशाच लोक की रानी महापिशाचिनी ने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए अमावस्या पर एक विशेष साधना करनी शुरू की और उसकी साधना सफल भी हुई और उसने अपनी साधना से यह पता लगा लिया कि यह सब उस जादुई ताज और उसकी शक्तियों का कारण हुआ है। मैं इस ताज को पाकर ही रहूंगी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब वह पिशाचिनी उस ताज को पाने के लिए बेचैन हो गई। इधर परीलोक में गणेश उत्सव के लिए जोरदार तैयारी चल रही थी। गणेश चतुर्थी आने वाली थी और माँ परी और रानी परी दोनों इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि वही दोनों जानती थी कि ताज कहाँ है और गणेश चतुर्थी के दिन वह दोनों उस ताज की पूजा करती थी। गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले रानी माँ और रानी परी ताज की पूजा के लिए निकली। रानी माँ, मुझे अपने आसपास कुछ बुरी शक्तियों का आभास हो रहा है। हमें अदृश्य रूप में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे किसी बुरी शक्ति के आसपास होने के संकेत मिल रहे हैं। तुम ठीक कह रही हो रानी परी, हमें तुरंत अदृश्य हो जाना चाहिए। मुझे भी ऐसा आभास हो रहा है। और वह दोनों छोटे रूप में अदृश्य होकर आगे बढ़ती हैं। लेकिन रानी परी का सोचना सही था, उनका पीछा कोई कर रहा था। ये पिशाचनी थी, वह भी अदृश्य थी। उसने इतनी शक्तियां हासिल कर ली थी कि वह परीलोक तक भी पहुंच गई थी और रानी माँ और रानी परी पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही वह दोनों वहां से निकली, वह भी उनके पीछे चल दी। पिशाचनी यह भूल गई थी कि सुनहरी घाटी का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। रानी माँ और रानी परी दिव्य ज्योति से होकर निकले, लेकिन पिशाचनी आगे नहीं जा पाई। वह दिव्य ज्योति से टकराकर गिर गई, लेकिन अगले ही पल वह अपनी जादुई शक्तियों की मदद से यह समझ गई कि ये दिव्य ज्योति सिर्फ परियां ही पार कर सकती हैं। मुझे कोई शक्ति आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। और वह एक सुंदर परी बन गई और अदृश्य रूप में फिर से आगे बढ़ने लगी। सुनहरी घाटी के बीच में सुनहरी नदी आती थी, जो सुनहरी शक्तियाँ छोड़ती थी। उससे बचने के लिए माँ परी और रानी परी के पास सुरक्षा कवच था। पिशाचनी सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी उसने अपने आप को एक आग के गोले में बदल लिया और वह आसानी से निकल गई। माँ परी और रानी परी सुनहरी घाटी पहुंच जाते हैं और पीछे पीछे पिशाचनी भी। आओ रानी परी, अब हम सुनहरी घाटी में अंदर चलते हैं। रानी माँ और रानी परी दोनों गुफा में अंदर जाते हैं। वह दोनों ताज की पूजा शुरू करते हैं और वहाँ एक अदृश्य रास्ता था जो प्रकट होता है। ये सब कुछ पिशाचनी देख रही थी। वह इसी मौके का इंतजार कर रही थी। जैसे ही ताज तक जाने का रास्ता प्रकट होता है, वह पिशाचनी सामने आ जाती है। फिर मैंने कर दिखाया, मैं ताज तक पहुंच ही गई। तेरी इतनी हिम्मत पिशाचनी कि तू इस पवित्र गुफा के अंदर आ गई। मुझे कौन रोक सकता है? मैंने इतनी शक्तियाँ प्राप्त कर ली है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रानी परी और माँ परी कुछ करती उससे पहले ही
पिशाचनी ने उन दोनों को अपनी शक्तियों से कैद कर लिया और वह दोनों चाहकर भी मुक्त नहीं हो पा रही थी। और पिशाचनी जैसे ही ताज को लेने के लिए आगे बढ़ी, वहाँ गणेश जी प्रकट होते हैं और पिशाचनी को मार देते हैं। मेरे दिए हुए मंत्रों से बने ताज को कोई बुरी शक्ति छू भी नहीं सकती। आपकी जय हो गणपति देवा, गणपति बप्पा मोरया। तुम्हारा कल्याण हो। और इतना कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। माँ परी और रानी परी ताज की पूजा करके वापस अपने परीलोक की ओर जाती है और परीलोक में फिर से खुशियाँ छा गई और सभी ने गणेश चतुर्थी बड़ी धूमधाम से मनाई।